महामानव बना रहा है चीन। अंतरिक्ष और समुद्र की गहराई में खोज के लिए करेगा इस्तेमाल। अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध होने की अटकलें तेज। क्या दोनों देश के बीच होने वाला है शीत युद्ध? अमेरिका ने चीन को लेकर कही बड़ी बात। दोस्तों, हेडलाइन सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो हमारी किस बारे में है। जी हाँ, आपको हम बता दें कि चीन महामानव बनाने की ओर है और आपको हम ये भी बता दें कि इसके पीछे का कारण ये है कि चीन अंतरिक्ष और समुद्र की गहराई में इसे खोज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसके अलावा चीन की चालाकी तो आप सभी जानते ही हैं, वो महामानव बनाकर दुनिया में किस तरह की बर्बादी ला सकता है, इसे सोचने में हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। वहीं आपको हम बता दें कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है चीन को लेकर। जी हां, अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध की अटकलें जो हैं वो तेज हो गई हैं और फिर से एक बार आशंका जताई जा रही है कि दोनों देश में क्या पुनः शीत युद्ध होने की कोई भी आशंका है। और दोस्तों, अमेरिका ने चीन को लेकर जो भी बयान डाला है, इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में प्रकाश डालेंगे। तो चलिए बिना कोई भी समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इंसानों और अन्य जानवरों के बीच हाइब्रिड को तैयार करने की खबरें अक्सर ही सामने आती रहती हैं। इस बार ये खबर चीन से सामने आई है। 1980 के दशक में रिपोर्ट सामने आई कि चीन में 1967 में ह्यूमन चिंपैंजी की क्रॉस ब्रीडिंग की गई है ताकि महामानव तैयार किया जा सके। वहीं अब चीनी सरकार इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक वैज्ञानिक डॉक्टर जी योंग किसयांग ने वेन हुई बोआ अखबार को बताया कि उनका टारगेट एक ऐसा जानवर पैदा करना है जो एक चिंपैंजी की अविश्वसनीय ताकत को बनाए रखते हुए बोल सके। दोस्तों, अभी तक जो भी हमने कहा उसे सुनकर जरा डर तो हम सभी को ही लग रहा है। डॉक्टर जी योंग सियांग ने कहा कि हाइब्रिड ह्यूमन जीज इंसानों और बंदरों को मिला जुला का जो रूप है, उसका इस्तेमाल खनन, भारी कृषि कार्य और बाहरी अंतरिक्ष और समुद्र की गहराई जैसे खतरनाक वातावरण की खोज के लिए किया जाएगा। अभी तक इस तरह के महामानव को तैयार करने का कोई सफल परिणाम नहीं मिला है। जी हां, आपको बता दें कि द सन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक ह्यूमन जी का जन्म अमेरिका में एक हाइब्रिडाइजेशन प्रोजेक्ट के दौरान हुआ था, लेकिन फिर लैब कर्मचारियों ने ही उसे जानबूझकर मार दिया था। हालांकि अब चीन में इस तरह के कामों को फिर से शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इंसानों और अन्य जानवरों के बीच हाइब्रिड बनाने के लिए पिछले 100 सालों से कथित तौर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसका मकसद जानवरों को ऐसा बनाना है ताकि वह इंसानों की तरह हो जाएं। इस आइडिया के पीछे का असल मकसद ये है कि इन हाइब्रिड के जरिए अंगों को हासिल किया जा सके। इन प्रयासों को अभी भी किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें 2019 में यूएस सार्क इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज के प्रोफेसर जुआन कार्लोस इज़पिसुआ बेलमोंटे के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने कथित तौर पर एक ह्यूमन मंकी हाइब्रिड बनाया जो 19 दिनों तक जिंदा रहा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, उस बंदर ने इस धरती पर 19 दिन बिताए। वहीं 1920 के दशक में रूस में सोवियत वैज्ञानिकों को तानाशाह स्टालिन ने आदेश दिया कि वे एक हाइब्रिड ऐप मैन यानी कि सुपर सोल्जर बनाए। ये सुपर सोल्जर सामान्य मनुष्यों के लिए खतरनाक मानी जाने वाली परिस्थितियों में भी काम करने के लिए सक्षम हो। उस समय ये खुफिया दस्तावेजों को जब 1990 में डिक्लासिफाइड किया गया तो पता चला कि क्रेमलिन चीफ हाइब्रिड ऐप मैन की एक सेना चाहते थे। उनकी चाहत थी कि ये सेना बहुत ही शक्तिशाली हो, जिसके पास दिमाग भी हो लेकिन उन्हें भूख ना लगे। इस परियोजना का नेतृत्व इल्वा इवानोविच इवानोव ने किया था। दोस्तों, चलिए इतिहास में थोड़ा और घुसते हैं। दोस्तों, इलिया इवानोविच इवानोव की पहचान एक ऐसे वैज्ञानिक के तौर पर होती है जिसका सारा जीवन इंसानों और बंदरों के बीच क्रॉस ब्रीडिंग में ही बीता है। वहीं हाइब्रिड ऐप मैन को बनाने वाला प्रोजेक्ट कभी सफल नहीं हो पाया और इवानोव की सोवियत कैंप में 1930 में मौत हो गई। वहीं 1970 के दशक में एक म्यूटेंट चिंपैंजी की बात सामने आई। ओलिवर नाम के चिंपैंजी के ह्यूमन चिंपैंजी हाइब्रिड होने की जानकारी मिली। ये अन्य चिंपैंजियों की तुलना में अधिक समझदार और कम बालों वाला था, लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसके शरीर में आम चिंपैंजी की तरह ही अंग हैं। इस तरह यह प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। वहीं दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच
शीत युद्ध होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो दोस्तों, आपको हमने अभी बताया कि चीन ये मानव बनाने की कदम पर है। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन इसको लेकर बहुत उत्सुक भी है और उसने सारी तैयारियां भी कर ली है। हालांकि ये तो समय बताएगा कि चीन इस तरह के जो भी वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है उसका क्या परिणाम निकलता है। तो दोस्तों, चलिए आते हैं हमारी वीडियो की दूसरी खबर की तरफ, जिसमें कि अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध होने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका ने इसे लेकर बड़ा बयान भी दिया है। चलिए आपको हम पूरी कहानी जरा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, अमेरिका में चीनी राजदूत क्विन गैंग ने यह कहा है कि अगर नया शीत होता है तो चीन इस शीत युद्ध में नहीं हारेगा। यानी कि अमेरिका भी चीन को बहुत मजबूत समझ रहा है। दोस्तों, चीनी राजदूत ने कहा कि चीन पूर्व सोवियत संघ की तरह नहीं है। चीनी राजदूत ने अमेरिकी मीडिया संस्थान को दिए एक इंटरव्यू में यह बातें कही हैं। चीनी राजदूत की यह बयान कोरोना के बीच चीन और अमेरिका के बीच शीत युद्ध शुरू होने की अटकलों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और दोस्तों, यकीन मानिए, चीनी राजदूत का यह बयान इस समय आया है जब दोनों देशों के बीच शीत युद्ध की अटकलें लगाई जा रही हैं। अमेरिका में चीनी राजदूत क्विन गैंग ने बीते सप्ताह दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर लोग चाहते हैं कि चीन के खिलाफ एक नया शीत युद्ध शुरू किया जाए तो मैं कह सकता हूं कि चीन यह नया शीत युद्ध नहीं हारेगा। वे लोग युद्ध नहीं जीत सकते हैं। अपने इंटरव्यू में चीनी राजदूत ने कहा कि सबसे पहले यह समझना चाहिए कि चीन पूर्व सोवियत संघ नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरह नहीं है। सीपीसी 100 साल पुरानी पार्टी है जिसने अभी अपना शताब्दी वर्ष का उत्सव मनाया है। दोस्तों, आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच नए शीत युद्ध की संभावना को लेकर चीनी राजदूत ने कहा कि आखिर लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि शीत युद्ध वापस शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका एक कारण ये हो सकता है कि लोग शीत युद्ध को लेकर चीन के नाम का जिक्र कर रहे हों और चीन को पूर्व सोवियत संघ की तरह ले रहे हों। लेकिन यह समझना जरूरी है कि चीन पूर्व सोवियत संघ की तरह नहीं है। चीनी राजदूत ने कहा कि अमेरिका अब 30 साल पूर्व वाला अमेरिका नहीं रहा है। साथ ही वॉशिंगटन और बीजिंग अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के हितार्थी हैं। दोस्तों, चीनी राजदूत ने आगे कहा कि अमेरिका चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और चीन अमेरिका का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि इस साल दोनों देशों के बीच $700 बिलियन का व्यापार हुआ है, जो प्रत्येक साल 20% से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, वैसे तो चीनी राजदूत के इन स्टेटमेंट्स को देने का क्या मतलब था ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अगर दोनों देशों के बीच शीत युद्ध होता है तो देखने में तो बड़ा मजा आने वाला है। चीन और अमेरिका के बीच जो शीत युद्ध की अटकलें तेज हुई हैं उसे लेकर भी हमने आपको वीडियो में बताया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।